दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल A3 क्रिएशन पर और मेरे फेसबुक पेज अमरनाथ मिश्रा पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा और कोई भी फालतू की बकवास नहीं सुनाऊंगा कि आपका मैं समय व्यर्थ का बर्बाद करूँ। सीधे आते हैं कहानी पर। जी हाँ, हम आपको सुना रहे थे अमावस की रात। जो पिछले पार्ट को देखा है या सुना है उनको सारी चीज़ें पता है, और जो नए सुन रहे हैं उनको अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पहले पार्ट पर जाकर सुन सकते हैं, ताकि ये हमारी कहानी आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो कहानी जो हमने छोड़ी थी उस दिन वो ये था कि मनोज और संतोष जब उस टेम्पो पर बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी फराटे मारने लगती है। गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और धीरे धीरे जंगल की तरफ गाड़ी जा रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि रामपुर उस जंगल के पार में वो गांव है। जब गाड़ी चल रही होती है, चलते चलते जैसे जैसे रात घना होते जाता है, क्योंकि 8 बजे के बाद तो उन लोगों ने शहर से गाड़ी पकड़ा ही था, और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और जंगल में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद जैसे जैसे गाड़ी जंगल की ओर बढ़ती है वैसे वैसे हवा भी तेज चलने लगती है और बादल आसमान में गरजने लगते हैं। वो लोग मनोज और संतोष आपस में बात करते हैं, भाई हमारे साथ तो गाड़ी में और भी बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब शांति से बैठे हैं। अगर ये गाड़ी वाला रामपुर जा रहा है और हम दोनों भी रामपुर जा रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो हम लोगों को जानता होगा या हम लोग उनको जानते होंगे। हमारे आए हुए इतने दिन भी नहीं हो गए कि गांव वाले हमें भूल जाए और हम गांव वालों को भूल जाए। मनोज कहता, अरे नहीं यार, हो सकता है वो दूसरे गांव के हो। रामपुर के आसपास तो बहुत सारे गांव हैं, 4-5 गांव किसी का हो होंगे, हम नहीं पहचान रहे, लेकिन यार ये गाड़ी, ये ड्राइवर भी बिल्कुल नया ही दिख रहा है। हम लोग तो इसे भी नहीं जानते हैं। लेकिन इसके कहने के बाद हम लोगों ने गाड़ी पे बैठे, ये सब बातें हो ही रही थी और गाड़ी स्पीड से चल रही थी। रात में तेज हवाएं और बादल रह रह के चमक रहा था और गरज रहा था। कहते कहते अचानक गाड़ी ब्रेक लगाती है जोर से, और दोनों बहुत इस तरह बैठे थे कि दोनों जाके आगे बोर्नेट पे टकरा जाते हैं। और वो ड्राइवर को बोलते हैं, भैया कैसे गाड़ी चला रहे हो? ड्राइवर बोलता है, पता नहीं, लगती गाड़ी में कोई खराबी हो गई है। नीचे उतर के देखता हूँ, जंगल के बीच सुनसान रास्ते पर जो वहाँ पे एक सामने खंडर भी था, वहीं पे गाड़ी आके रुक जाती है और ड्राइवर उतर के गाड़ी देखने के लिए जाता है। तो 5 मिनट बीत जाते हैं। अजीब सी आवाज़, जंगल जानवर की आवाज़ आ रही थी, भेड़िए की, सियार के रोने की आवाज़ें आ रही थी। बहुत ही डरावना मंजर था। अब तो इन दोनों को भी डर लगने लगा। संतोष मनोज से कहता है, भाई मुझे तो अब डर लग रहा है। संतोष कहता है, डरने की बात नहीं, हम दो थोड़ी हैं, हमारे साथ तो और लोग हैं। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग गाड़ी से उतर चुके हैं। ये लोग भी उतर जाते हैं, और ये क्या, उतरते के साथ वो लोग देखते हैं वो लोग सब खंडर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखकर ये लोग उनको आवाज़ देते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, खंडर की तरफ मत जाओ, आप गाड़ी के पास ही रहो। लेकिन वो लोग कोई सुनते नहीं है और अचानक सभी खंडर में गायब हो जाते हैं। अब तो इन लोगों के डर के मारे फट गई थी कि अब क्या होगा। और इधर वो जब ड्राइवर को खोजते हैं तो ड्राइवर भी नज़र नहीं आता है। ये लोग गाड़ी के अंदर झांकते हैं, चारों तरफ देखते हैं, मगर ड्राइवर कहीं नज़र नहीं आता है। संतोष मनोज से कहता है, काम कर, जल्दी से गाड़ी से अपना बैग निकाल और हम लोग यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे, बहुत डर लग रहा है। इतना कहने के बाद वो लोग जैसे गाड़ी से बैग निकालते हैं, अचानक से गाड़ी भी गायब हो जाती है। अब तो ये लोग बैग लेके वही सड़क पर गिर जाते हैं। अचानक से बहुत जोर से आवाज़ आने लगती है और ये लोग बैग उठाकर रामपुर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक ये लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद दोनों बैग रोड पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हैं और कहते हैं, लगता है कि हम लोग वहाँ से बहुत दूर आ गए। लेकिन ये क्या, अचानक वो गाड़ी फिर से उनके सामने नजर आती है कि वो आगे में खड़ी है, और वही खंडर। अब इन लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब ना जाने क्या होगा। और अमावस की रात गहराती जा रही थी और अब इन लोगों को लग रहा था कि शायद ही हम लोग बच पाए।
और घाट काका की बातों को भी लोगों को याद आने लगता है कि आज मत जाओ, कल सुबह चले जाना है। अब लोग बोलते हैं शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है और अमावस की रात की जो कहानी थी वो सही थी और हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए, क्या करना है। लेकिन संतोष बोलता है मनोज से, देख भाई हिम्मत नहीं हारना है, जब तक होगा लड़ेंगे और गांव पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तेरा फोन निकाल, देख उसमें नेटवर्क आ रहा है। वो फोन निकालता है, फोन ऑन ही नहीं होता है। बोलता भाई पता नहीं फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, अब क्या करना है। धीरे धीरे उनको दिखता है कि वो खंडर से कुछ चीखने की आवाजें आ रही है और इन लोगों को डर के मारे और भी हालत खराब हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। कहानी हम जो सुना रहे हैं लोगों को अच्छी लग रही है और वो आगे भी सुनना चाहते हैं। अगले एपिसोड तक बने रहिए, तब तक के लिए गुड नाइट।